कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला। इन्होंने अपने जीवन में 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। पहली उड़ान पूरी तरह सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान इनकी आखिरी उड़ान साबित हुई। स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। स्पेस शटल कोलंबिया एक आग के गोले में बदल गया और उसमें बैठे सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदाजा पहले से था? क्या इसे टाला जा सकता था? आज हम जानेंगे कल्पना चावला की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल जिले में जन्मी कल्पना चावला का बचपन ही अलग था। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक बिजनेसमैन थे और मां संज्योति चावला एक गृहिणी थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखती थी। बचपन में वह अक्सर अपने पिता के साथ स्थानीय फ्लाइंग क्लब जाया करती थीं, जहां वे घंटों तक विमानों को निहारती और उनके बारे में ढेरों सवाल पूछती। टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल रहीं। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। खास बात यह थी कि वह अपने कॉलेज की पहली छात्रा थीं जिन्होंने एयरोनॉटिक्स में दाखिला लिया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने सपनों को पंख देने का फैसला किया। 1982 में उन्होंने अमेरिका का रुख किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की। यही नहीं, उन्होंने बाद में पीएचडी भी की और इस दौरान नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। 2 दिसंबर 1983 को उन्होंने जीन पियरे हैरिसन से शादी की, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन लेखक थे। 1991 में कल्पना चावला को अमेरिकी नागरिकता मिल गई और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। यह उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने की पहली बड़ी सीढ़ी थी। 1994 में उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में चुन लिया गया। यह वह पल था जब कल्पना ने महसूस किया कि उनका सपना सच होने जा रहा है। 19 नवंबर 1997 कल्पना चावला ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। यह STS-7 मिशन था, जिसमें वह स्पेस शटल कोलंबिया पर मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर गईं। यह मिशन कुल 15 दिन, 16 घंटे और 34 मिनट तक चला, जिसमें कल्पना ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इस दौरान उन्होंने एक रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल कर एक उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात किया। यह उनके करियर का एक ऐतिहासिक क्षण था। 5 दिसंबर 1997 को वह अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर धरती पर लौट आईं। इस उपलब्धि के साथ ही वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बन गईं। 2001 में उनके पहले मिशन की सफलता को देखते हुए नासा ने उन्हें एक और अंतरिक्ष मिशन के लिए चुन लिया। इस मिशन का नाम था STS-107। हालांकि इस मिशन को कई तकनीकी समस्याओं और अन्य मिशनों की प्राथमिकता के कारण बार बार टालना पड़ा। पहले यह मिशन 11 जनवरी 2001 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन लगातार देरी के कारण इसे लगभग 2 साल तक आगे बढ़ाया गया। लगभग 2 साल तक स्पेस शटल कोलंबिया की तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। कल्पना चावला और उनके साथी इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन, 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित होने वाला है। 1 फरवरी 2003 जब स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तभी अचानक उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। अचानक अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ने लगा और फिर एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव में बदलाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं और ऑक्सीजन की कमी से सभी बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिससे शरीर के अंदर का खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद स्पेस शटल पर नियंत्रण खोने के कारण यह वायुमंडल में गति पकड़ने लगा। पृथ्वी की गैसों के संपर्क में आने से कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा और फिर धरती से करीब 63 किलोमीटर ऊपर कोलंबिया एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। कुछ ही क्षणों में वह कई टुकड़ों में बिखरकर आसमान से नीचे गिरने लगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई सालों तक यह मालूम ही नहीं चल पाया कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि क्रू मेंबर्स से ही कोई चूक हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस घटना की गहराई से जांच की
तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा किसी तकनीकी खराबी या मानवीय गलती की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटे से टकराव की वजह से हुआ था। दरअसल 16 जनवरी 2003 को जब स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च हुआ था, तभी एक फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के बाएं विंग से टकराया था। ये टक्कर दिखने में छोटी थी, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक साबित हुआ। इस टक्कर से विंग में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसे उस समय नासा के वैज्ञानिक महसूस ही नहीं कर पाए। जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तो उस छेद के जरिए गर्म गैसें स्पेस शटल के अंदर घुस गईं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शटल का स्ट्रक्चर पिघलने लगा और देखते ही देखते कोलंबिया टुकड़ों में बिखरकर आग के गोले में बदल गया। जब भी कोई स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाता है तो उसे सबसे ज्यादा गर्मी और दबाव झेलना पड़ता है, लेकिन शटल का सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्सा होता है उसके विंग्स। इन्हीं विंग्स को जबरदस्त गर्मी से बचाने के लिए RCC यानी रीइंफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैनल्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी को झेलने में सक्षम होते हैं। 16 जनवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था, तो रॉकेट से अटैच फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, तो वो सीधा शटल के लेफ्ट विंग में लगे RCC पैनल से टकरा गया। इस टक्कर से विंग में करीब 10 इंच गहरा छेद हो गया। अब लॉन्चिंग के दौरान किसी ने इस टक्कर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा छेद 15 दिन बाद एक भयानक हादसे की वजह बनेगा। जब नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे की जांच शुरू की, तो उन्होंने इस घटना को पुख्ता तरीके से साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट मॉडल बनाया और उसी तरीके का एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंग्स पर बार बार फेंक कर टेस्ट किया। हर बार वही हुआ जो असली हादसे के दौरान हुआ था। विंग्स में बड़ा छेद हो गया और पूरा स्ट्रक्चर नष्ट हो गया। अब यह पूरी तरह साबित हो चुका था कि यह दुर्घटना किसी टेक्निकल फॉल्ट या क्रू मेंबर्स की गलती से नहीं, बल्कि लॉन्चिंग के दौरान टूटे इंसुलेशन फोम की वजह से हुई थी। 17 जनवरी 2013 हादसे के 10 साल बाद कोलंबिया प्रोग्राम के मैनेजर वेयन हिल ने अपने ब्लॉग में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोलंबिया शटल के लॉन्च के दौरान जब इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर शटल के विंग से टकराया था, तो नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने इसे लाइव देख लिया था। नासा को इस बात की जानकारी थी कि कोलंबिया स्पेस शटल सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएगा, लेकिन फिर भी यह जानकारी क्रू मेंबर्स से छुपा ली गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह जानकारी अंतरिक्ष में मौजूद क्रू तक पहुंच भी जाती, तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। शटल में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जिससे उन्हें बचाया जा सकता था। और इसी के साथ कल्पना चावला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने घोषणा की कि भविष्य में भेजे जाने वाले सभी मौसम संबंधी सैटेलाइट्स का नाम कल्पना सैटेलाइट के नाम पर रखा जाएगा। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई कदम उठाए। कल्पना चावला अवार्ड की शुरुआत हुई। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। अमेरिका ने कल्पना चावला स्कॉलरशिप की शुरुआत की, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सहायता मिल सके। कल्पना चावला भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी और उनका हौसला हमेशा लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर सपने बड़े हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। सच्ची लगन और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल्पना चावला हमें ऊपर से देख रही हों, मुस्कुरा रही हों और कह रही हों, अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि उड़ान भरने के लिए पंखों से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है।